सीनियर तज्जियाकार और या मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल जाने। और ये साहब, ये हुआ क्या है, ये पाकिस्तान में कब ये रिवायत ख़त्म होगी कि इलेक्शन जीतने वाली जमात जश्न मनाए और बाकी सारी जो जमातें हैं वो उस पर धांधली का इल्ज़ाम न लगाएं? ये नौशहरा हो, डस्का हो, उसके बाद ये अब आगे चलते चलते कराची को आप देख लें। डस्का में नून लीग इल्ज़ाम लगा रही थी पीटीआई पर, पीटीआई इल्ज़ाम लगा रही थी नून लीग पर। अब यहाँ भी वही सूरत हाल है, सब मिलकर पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये रिवायत कब ख़त्म होगी? इलेक्शन साफ और शफाफ कब हो सकेंगे? और ये सब देखिए, इन सारी सियासी पार्टियों को इल्ज़ाम लगाने से पहले एक मिल बैठ के मातम करना चाहिए। और इस हल्के ने बाकायदा एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि 3,31,430 वोट हैं इसके, और उसमें से 2,57,000 जो घर बैठे रहे हैं। और उन्होंने कहा जहन्नम में जाए तुम्हारी सियासत और जहन्नम में जाए तुम्हारे इलेक्शन, हम तो नहीं आते। ये इतना बड़ा मातम कदा है कि आप खुद सोचें कि सिर्फ 21% पोल हुए हैं और उसमें से जो बंदा कौमी असम्बली में जाएगा वो सिर्फ 6 या 7% लोगों का नुमाइंदा होगा। अब इस सूरत हाल को आप मुझे बताइए कि अगर इस वोटिंग के पूरे जो बैलेट पेपर है उसके ऊपर लिखा होता कि आप पीपल पार्टी को वोट देते हो, आप नून लीग को वोट देते हो, आप तरीके लब्बैक को वोट देते हो, आप फलाह को वोट देते हो, और एक खाना ये लिखा होता नन ऑफ द अबव, तो वो खाना जीत चुका होता इस वक्त तक, और ये सारी पार्टियां हार गई होती। दुनिया में नन ऑफ द अबव का खाना होता है। मैंने कुछ 6 दफ़ा कॉलम लिखे हैं। मैंने कहा नन ऑफ द अबव खाना लिखो, आपको पता चल जाए आपकी औकात क्या है सियासतदानों की इस के अंदर, और कितना आपको लोग पसंद करते हैं और कितना लोग आपसे नफरत करते हैं। 36%, 38% आपके वोट पड़ते हैं, आगे तो पड़े ही नहीं इसके अंदर। इसका मतलब यह है कि लोग बेजार हो चुके हुए हैं, और इस बेजारी के आलम में आप लड़ते रहें, जो मर्जी करें। एक उसको दांधी का कहता है, इसको कोई फायदा नहीं है। ये 5% पर लड़ रहे हैं, वो 5% जो कि अवाम की नुमाइंदगी नहीं है। सही। जब तक पोल्स चल रहे थे, सर्वेज हो रहे थे, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग और पीएसपी, ये 3 बड़े अहम कैंडिडेट्स थे। इन तीनों के दरमियान मुकाबला था, और बिल्कुल नीचे से, बॉटम से निकलकर एक पार्टी आई और उसने टॉप कर लिया, वो जीत भी गई। अब होना क्या चाहिए यहाँ पर इस इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए और जो लोग हार रहे हैं उनको मुतमईन करने के लिए? और ये सब देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बल्दिया टाउन का जो पूरा जो हल्का 249 है, इसके अंदर ना तो ट्रांसपोर्ट की कोई कमी है, ना ये है कि किसी किस्म की कोई ऐसी सूरत हाल। मैं खुद रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बाकायदा ट्रांसपोर्ट दी जाती है जिसके अंदर वो चीज़ें लेके जाता है, और रिटर्निंग ऑफिसर की जो ऑफिस होता है उसकी प्रॉक्सिमिटी से ज़्यादा 10 या 15 मिनट के फासले के ऊपर होता है। आप मुझे समझ नहीं आती कि वो पूरे का पूरा इलेक्शन 5 बजे ख़त्म हो जाता है, ठीक 6 बजे से ज़्यादा, 6:15 बजे से ज़्यादा से काउंटिंग नहीं लगती, और वोट कितने हैं? 23-24 हज़ार वोट आपने गिने, 21% वोट गिनने आपने कितने, 50-60 हज़ार वोट गिनते हैं, और वो भी कितने पोलिंग स्टेशन में? 273 पोलिंग स्टेशन में, कहीं 15 गिन रहे हैं, कहीं 200 गिन रहे हैं। ये वोट गिनते गिनते सुबह के 4 बज जाते हैं। ये कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अब ये इसके ऊपर किसने इन्वेस्टिगेशन करना है? बेसिकली तो इलेक्शन कमीशन ने खुद करना है, और इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करता तो बहुत गलत करता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको 1000 दफ़ा कहा है कि पाकिस्तान का सारा इलेक्शन सिस्टम जो है ये फॉल्टी है, और इस फॉल्टी की बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है जब तक कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकलता, पाकिस्तान जमहूरियत की राह पे चढ़ नहीं सकता। 97 मुल्क ऐसे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने बाकायदा पार्टी को वोट देते हैं, और उसके बाद पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रखती, उसके बाद पार्टी जो है अपने तौर पे बेहतर लोगों को असेंबली में भेजती है। 97 लोग, उसमें पेरिस जैसा, फ्रांस जैसा मुल्क जहाँ के फीफडम थी, जहाँ बहुत बड़े सरमादार और जागीरदारों के अपने अपने इलाके होते थे, अपनी अपनी सीटें होती, ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि बुनियादी तौर पर मसला यह है कि अगर एक आज देखें ना, इस इलेक्शन से जो बंदा असेंबली में पहुंचेगा मंदो खेल साहब, वो 5% लोगों को नुमाइंदगी करता है। 95% वोट तो असेंबली में है ही नहीं, और अगर आप वो करते हैं तो होगा ये कि एक पार्टी को अगर 1 लाख वोट भी मिला हुआ है तो उसकी एक सीट जो है असेंबली के अंदर मौजूद होगी। ये है बुनियादी सोचने की बातें। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये मरम लगा दिया, इसको तसल्ली दे दी, तसल्ली ना कभी होनी है। 2 साल 2.5 साल पीछे रह गए हैं, 2-2.5 साल केस चलता रहेगा। मंदो खेल साहब असेंबली में जाकर तकरीरें करते रहेंगे। 2-4 साल जब इलेक्शन के नज़दीक आएगा, फैसला आ जाएगा, वो फैसला लेके उसको वो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा या हाई कोर्ट चला जाएगा, फिर उसमें इलेक्शन में गुम हो जाएगा। और ये है पाकिस्तान का पूरा इलेक्शनरी प्रोसेस, और इसी प्रोसेस ने लोगों के दिलों से इस इलेक्शन की इज्जत
तौकीर और इस पॉलिटिकल सिस्टम की तौकीर खत्म कर दिया, लोग घरों में बैठते हैं। तो और ये सब इसका मतलब ये निज़ाम फिर ऐसे ही चलता रहेगा ना। ये पिछले ये 2.5 साल पहले चंद लोगों को उम्मीद पैदा हुई थी कि शायद निज़ाम बदलने वाला है, लेकिन ज़ाहिर है वो बदला नहीं। ये जो आज हारने वाली जमातें जीतने वाले पर एतराज़ कर रहे हैं, कल ये जीतने वाले हो जाएंगे तो वो हारने वाले इन पर एतराज़ करेंगे। ये फिर सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। रिफॉर्म्स तो किसी ने भी नहीं लानी है। आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। देखिए इनको लाना चाहिए, ये नहीं लाना चाहते ना, मसला सारा है इनके फ़ायदे में है। उसकी वजह से इनके फ़ायदे में इसलिए है कि ये समझते हैं कि हमारे यहाँ कुछ इलेक्टेबल्स हैं, हम उनको साथ में ला लेते हैं, हमारी कुछ पॉकेट्स हैं वो हमारे साथ चली जाती हैं, हमारे कुछ वर्कर्स हैं जो उनके पीछे 200, 300, जो 5-5, 4-4 हज़ार वोट है वो करते हैं इसी तरह से। और वो ये सब ब्लैकमेल हो रहे हैं। पूरे असम्बली के अंदर वज़ीर-ए-आज़म ब्लैकमेल होता है, शहरियों के सामने जो है वो एक MNA ब्लैकमेल होता है। वो अगर 4-5 काम ना करे तो इलेक्शन नहीं जीत सकता। वो लोगों को जाके उनके मुकदमे जो हैं वो नाजायज़ ना दिलवाए किसी पर, या किसी को नाजायज़ मुकदमे से बाहर ना निकाले, किसी का थाने ना जाए, किसी से कचहरी ना जाए, किसी जगह और जगह जाए, वो कामयाब नहीं हो सकता। वो जायज़ नाजायज़ में लोगों की हमायत ना करे, वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास 4-5 गुंडे बदमाश ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। उसके पास बहुत सारा पैसा ना हो, वो कामयाब नहीं हो सकता। ये है बेसिकली हमारा इलेक्शनिंग प्रोसेस। इसमें हम एक हल्के का मातम करते क्या करेंगे, क्या कर लेंगे? मैं सुबह से ये कह रहा हूँ, मैंने कहा इस एक हल्के के उस वोटों के जो 3,33,000 वोट हों और 2,50,000 घर में बैठे रहें, उस पर मातम ही मातम है, और क्या कर सकते हैं? सही। और ये सब ये जो वोट्स डले हैं उनमें अगर किसी पर, इन डले हुए वोट्स में अगर कोई धांधली, किसी तरह का कोई शक शुबा है कि भी अगर गई है, फ़र्ज़ करें, तो वो सिर्फ पार्टी ने अपनी कैपेसिटी में की है ना। इसमें कहीं वो जो हम अक्सर इल्ज़ामात लगाते हैं, जब मरीम नवाज़ ने वो सिलेक्टेड और ओरिजिनल सिलेक्टेड और इस तरह की टर्म्स ला रही हैं, तो इसका तो कोई ऐसा इम्कान नहीं है ना। कॉल कर लीजिए आप, इंतज़ार ना करें। देखिए बहुत मुश्किल होता है कि इतने बड़े पब्लिक पर, मैं खुद बता सकता हूँ कि धांधली करने के बड़े जो तरीके जो इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े सिलेक्टिव होते हैं, बिल्कुल शुरू से किए जाते हैं। और वो बाकायदा उसकी इंजीनियरिंग होती है, कितने लोगों को खड़ा करना है, किसको बैठने नहीं देना, किसको खड़ा रहने देना है, किस पॉकेट के बंदे को किसके साथ लेके आना है, किसको फ़ोन का के साथ मिलाना है। और अगर करना भी होता है तो 2-3 पोलिंग स्टेशन सेलेक्ट किए जाते हैं कि जिस जगह वोट किसी के ज़्यादा होते हैं वहाँ पर लड़ाई करवाई जाती है ताकि वोट ना पड़ सकें। किस जगह वोट किसी बंदे के कम होते हैं तो किया जाता है कि उसको दूर दराज उसको पोलिंग स्टेशन बना दिया जाता है, वहाँ ख़ास तौर पर अपने बंदे तैनात किए जाते हैं। पोलिंग स्कीम में बड़ी टेक्निकल लेवल पर धांधली होती है, उसको पकड़ना कोई आसान काम नहीं, उसके लिए बाकायदा इंतजामिया आपके साथ मिली होनी चाहिए। देखो ना, ये पोलिंग स्कीम जो बनती है ये डिप्टी कमिश्नर बनाता है। अब डिप्टी कमिश्नर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है। सेशन जज को तो पता नहीं होता, बाप को भी अपना कौन सा टीचर किस पार्टी के साथ उसके वाबस्तगी है, या कौन से अपना बंदे की जो है सरकारी मुलाजिम जो है उसकी, वो एक बंदा जो है वो अगर एक प्रिजाइडिंग अफसर दूर दराज इलाके के अंदर एक पार्टी को जिताने के लिए उसका लगा देता है तो कोई पूछने वाला नहीं होता, क्योंकि उसने साइन करने हैं रात को 11 बजे तरीके से ये पूरा अमल किया जाता है। और ज़ाहिर है कि रिफॉर्म ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है, मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।